आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की गणित। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा कि यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या क्या दिया है, 39 दिया। क्या दिया है, 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या बोला है क्वेश्चन में, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या क्या दिया है, 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना पहली क्रमागत संख्या क्या है, x है। क्या है, x है। और दूसरी क्रमागत संख्या क्या है, x प्लस 1 है। क्या है, x प्लस 1 है। और तीसरी क्रमागत संख्या क्या है, x प्लस 2 है। जो क्रमागत संख्या होती है वो हमेशा क्रम से चलती है। ठीक है, अगर मान लीजिए पहली क्रमागत संख्या हम लोग माने हैं, पहली क्रमागत संख्या क्या है, x है। अगर x में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, x प्लस 1 होगा। और जो x प्लस 1 होगा वो हमारी कौन सा क्रमागत संख्या हो जाएगी, हमारी दूसरी क्रमागत संख्या हो जाएगी। और जो दूसरी क्रमागत संख्या होती है वो x प्लस क्या होती है, 1 होती है। और तीसरी क्रमागत संख्या क्या होती है, तीसरी क्रमागत संख्या हमारी क्या होती है, x प्लस 2 होती है। जो x प्लस 2 होती है वह दूसरी क्रमागत संख्या से आती है। यानी दूसरी क्रमागत संख्या हमारी क्या है, x प्लस 1 है। x प्लस 1 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। x प्लस जो 2 होगा, x प्लस 2 होगा वह क्या होगा, तीसरी क्रमागत संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में तुम्हारे बोला है कि यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य मतलब बीच की संख्या, मध्य यानी बीच की संख्या है। यानी हम कह सकते हैं पहली क्रमागत संख्या और तीसरी क्रमागत संख्या के बीच में कौन सी क्रमागत संख्या है, दूसरी क्रमागत संख्या। और जो दूसरी क्रमागत संख्या है वही हमारी क्या है, मध्य की संख्या है। तो मध्य की संख्या हमारी क्या है, x प्लस 1 है। देखिए x प्लस 1 लिख लीजिए। अब मध्य की संख्या क्या दिया, 39 दिया। क्या दिया है, 39। तो x प्लस 1 बराबर 39। तो x नीचे लिख लेंगे। अब बराबर में क्या दिया, 39। और जो प्लस 1 है, प्लस 1 का पंचांतर क्या होता है, -1 होता है। तो x बराबर 39 में से 1 घटाएंगे। 39 में से अगर 1 घटाएंगे क्या आएगा, 38 आएगा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि पहली क्रमागत संख्या हमारी क्या होती है, x होती है। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया, 38 आ गया। अब दूसरी क्रमागत संख्या क्या होता है, दूसरी क्रमागत संख्या हमारा क्या होता है, x प्लस 1 होता है। x का मान तुम्हारा क्या है, 38 है। तो x के नीचे क्या लिखेंगे, 38 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 38। अब 38 में हम 1 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 38 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 39। यानी हम कह सकते हैं कि पहली क्रमागत संख्या 38 आ गई और दूसरी क्रमागत संख्या क्या आ गई, 39 आ गई। और तीसरी क्रमागत संख्या हम लोग क्या माने थे, तीसरी क्रमागत संख्या हम लोग क्या माने थे, x प्लस 2। क्या माने थे, x प्लस 2। तो x प्लस 2 ले लिए। x का मान क्या है, x का मान तुम्हारा क्या है, 38 है। तो x के नीचे क्या रख दिए, 38। 38 में 2 जोड़ेंगे क्या होगा, 40 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि तीनों संख्याएं हमारी आ गई। क्या आ गई, 38, 39, 40। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है।